अरे कहाँ लड़का? घटना हुई थी कर्री नामक गांव में। वहां पर एक लड़की और एक सीनियर सिटीजन को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। आखिर वो घटना क्या है और उसमें क्या क्या पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है हम जानते हैं उन्हीं से। आइए जानते हैं आखिर क्या है उस घटना की असलियत। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। सोनाली सोनी। क्या हुआ था वहाँ पर? पहले वो आवास के पैसे आते, वो हमारा घर बन रहा था, वो भी अंदर, तो वो लोग बोल रहे थे कि क्यों बना रहे हो तुम। तो एक दिन आया था पटवारी, तो पटवारी ने जी बोला कि वो अपने अपने मतलब घर पर बना रहे, कच्चा घर फोड़कर अंदर, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं है। तो बस वो लोग वो आए, पटवारी साहब चले गए, फिर वो लोग मारने लगे। तो हम लोगों ने 100 नंबर पुलिस बुलवाई। तो पुलिस भी आई, तो उन लोगों ने हमें भी समझाया, उन्हें भी समझाया, बोला और वो अपने घर पर बना रहे हैं, ना कि तुम मतलब की जगह पर कोई की। तो बस वो लोग आए तो पुलिस जा नहीं पाई, और उन लोग बोले पुलिस क्या कर लेगी हमारा। और वो लोग आए तो उन लोगों ने हमारे मजदूरों को भी रोका, मजदूरों को मारने की धमकी दी। और उसका एक ठिया वो है डिब्बू सोनी, सो वो आया पीछे से, तो इन लोगों को फतरा मारा, और हम पे पीछे हमारे पापा को लगा कि आगे से कोई को मार रहे। तो जे लोग आगे खड़े थे सब लोग जोड़कर, तो पापा जी हमारे गए अंदर बाहर, तो उन लोगों ने बाहर पापा जी को हमारे अंदर से बाहर निकाला और उन लोगों को मारने लगे। तो हम बचाने के लिए गए, तो उनने हमें भी मतलब कि मारा है। और दीदी लोग भैया मतलब कि जो भी मार मतलब कि जाते रहे बचाने के लिए, उन लोगों को मारते हैं। जैसे कि हमारे चाचा जी को कुल्हाड़ी मारी, चाची को भी कुल्हाड़ी मारी उनने, और भैया को डंडा मारा, तो उनका मतलब कि सिर भी फूट गया। चाची के 10-12 टाँके आए, चाचा जी के 14-15 टाँके आए। अच्छा ये बताइए कि उस घटना में जो मारा जा रहा था वो कौन था जिसको आप बचा रही थी? वो हमारे पिताजी थे। तो जिसने भी मार पिटाई की है वो कौन लोग हैं? वो लोग वहीं के हैं, हमारे पूर्व सरपंच हैं। नाम क्या है उनका? नाथूराम सोनी और दीपू सोनी। उनके मतलब कि 8 लड़के थे, और लड़कों के लड़के भी थे वहाँ पर, और लड़की भी शामिल थे, और एक उनकी वाइफ भी शामिल थी। तो ये घर जो है आप अपने एरिया में बना रहे थे? हाँ, तो वहीं पे उन लोगों ने मारपीट करी? हाँ, वहीं पर पहले की मारपीट, और फिर मतलब कि आगे से उन लोगों ने पहले, उसका एक लड़का गया उनका वहाँ पर, पीछे से उनको मजदूरों को भी धमकी देने लगा, इन लोगों को फतड़ा भी मारे। और फिर ये लोग जब तक पीछे इनको बचाने के लिए भागे, तो उसने फ़ोन लगाया, तो आगे से उन्होंने हमारे पापा जी को मारा, और जब तक ये बचाने के लिए उस भीतर से इन लोगों को भी मारा पकड़ कर। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस संबंध में? अभी तक तो कोई नहीं हुई है, FIR बस हुई है दर्ज। कौन से थाने में FIR हुई है? सिविल लाइन थाना। हाँ। तो आपकी क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से? जी हमें न्याय मिलना चाहिए, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कि उनको जेल भी डाला जाए, क्योंकि हम लेडीज को मारा है उनने। उसमें देखा जा सकता है कि आपको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, आपके बाल भी नोचने की कोशिश करी गई है। तो ये बहुत बुरी घटना थी शायद आपके लिए। हाँ बिल्कुल थी। तो इससे जो मानवाधिकार आयोग होता है, ज़िले में भी बहुत सारी टीम होती हैं, तो उनने किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? अभी तक किसी ने नहीं की हमसे। और आप SP या कलेक्टर के पास गए तो उनने क्या कहा? कलेक्टर साहब के पास आज गए थे, तो बोल रहे थे कि हम SP साहब को मतलब कि भेजेंगे और कार्रवाई होगी उनके। वो हम कलेक्टर के पास गए थे,
कलेक्टर साहब को हमने लिख कर दिया आवेदन, तो वो बोल रहे थे बेटा हम आप लोगों की सहायता करेंगे और हम एसपी साहब को वो करेंगे, और अर्चना सिंह के पास भी गए थे। तो यहाँ अभी दवाइयाँ जो चल रही हैं और सभी की तबीयत कैसी है तबीयत? बिल्कुल सही नहीं है हमारी तबीयत। और चाचा चाची लोग हैं वो कहाँ पर हैं? चाचा चाची हमारे यहीं पर हैं और चाचा भी हैं यहीं पर, और चाचा का जब ऑपरेशन भी होना है। चल गई है। ये हिस्सा का पता ही नहीं है। ये हिस्सा ख़त्म है इसका, ना हड्डी का पता ना कुछ चीज़ का पता है। और यहाँ डंडा मारा गया और एक राड यहाँ भी मारी गई। तो ये घर बनाने की वजह से घटना हुई है। हाँ, और जो लोग मारपीट कर रहे हैं वो कौन हैं? वो भी सोनी हैं। आपके गांव के हैं, जान पहचान के कौन? हाँ, गांव के ही हैं। बताया जा रहा है वो पूर्व सरपंच रहे हैं। जी, 15 साल सरपंच रहे हैं वो। तो अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है इस संबंध में? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं है। फिर आगे अब बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होने के बाद रिपोर्ट आएगी, इसके बाद एक्शन लेंगे। कब तक ऑपरेशन होने की संभावना है? अब आज ब्लड चेक किया है, उसका रिपोर्ट आया। अब आप देखो ऑपरेशन की डेट कब देते हैं डॉक्टर। तो क्या आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल भी लापरवाही बरत रहा है? जिस प्रकार से जल्दी आपके साथ चोट आई है उससे आपको जल्दी इलाज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, इलाज तो वैसे ठीक चल रहा है। अच्छा। इलाज में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही है कि अब ये इसी का टाइम है कि ये इसमें कितना टाइम लेते हैं। उंगली उनकी कट गई है पूरी। उंगली कट चुकी है? हाँ, उनने वो कुल्हाड़ी मारी तो उनकी उंगली कट गई, और पूरे यहाँ पर भी चाक वो मारी कुल्हाड़ी तो उनके पूरे उसमें 15-20 टाँके आए। चाची जी को भी मारे तो उनके भी 10-15 टाँके आए। जे बच्ची पीछे से भागी कि पापा को कौन ले जा रहा, अंदर ही अंदर पहले पिटाई की, फिर उनको घसीट के बाहर ले गए और हमारी जेठानी को भी मारा, और फिर जे बच्ची बचाने गई घसीटते बहुत मारा। वो तो आप लोगों ने सबने वीडियो वायरल हो गया है तो वो तो सबने देखा है। और आपने हम लोगों को तो देखा नहीं है कि हम लोगों ने किसी को मारा। वो तो देखो वीडियो में हम लोग अगर मारते तो वो तो आ जाता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और अस्पताल में सिर्फ इसलिए लेटे हैं कि जिससे हम सज़ा से बच जाएं, हम थाने में हमें मारपीट ना हो। अच्छा, ये बताइए ये जो आपको सर में ये चोट है और गाल में भी चोट है, ये उसी घटना की है क्या? हाँ, तो फिर हमने आवाज़ सुनी तो हमने कहा कि बाहर हल्ला सा सुनाई दे रहा है, तो हम बाहर गए और हमारे देवर भी भागे, हमारा छोटा लड़का भी भागा, तो हम लोग सब लोग गए बाहर। तो बस हम बाहर निकले हैं, इन लोगों ने हम पे भी हमला बोल दिया। तो वो मनीष है, वो सरपंच का लड़का, तो उसने हमारे यहाँ पे राड मारी, लोहे की राड, और हमारे देवर को कुल्हाड़ी। हाँ, तो हम लोगों को जैसे ही उनने मारा तो हम लोग तो वहीं पे घायल हो गए, और उठा के फिर छोटी बच्ची ने हम लोगों को अंदर किया। ये लोग काफ़ी देर तक छेंके रहे, बैठे रहे, मतलब हम लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया। ये बहुत बुरी घटना थी। हाँ। तो इन्होंने बताया कि जो घटना हुई है वो इनके साथ एक घर को लेकर हुई थी, और ये घटना वाकई में बहुत बुरी है। और बताया जा रहा है कि वो पूर्व सरपंच थे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी उनने इस प्रकार की हरकत की। एक लड़की को भी मारा, उनकी चाची को भी मारा, वो भी लेडीज़ हैं, और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की मारा। किसी डंडे से भी मारा, किसी को कुल्हाड़ी से भी मारा, और किसी को अन्य जूता चप्पल या फिर झापड़ भी मारा। इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें ज़िले की टीम यानी कि एसपी की ओर से क्या इसमें कार्रवाई की जाती है, और साथ में ये भी देखना होगा कि मानवाधिकार आयोग जो होता है और वुमेन कमीशन होता है, उस प्रकार के आयोग ज़िले में अभी तक मौजूद हैं या नहीं। हम इसकी पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ज़िले में इस प्रकार की टीम मौजूद है, काम कर रही है या नहीं है। अभी हमें उम्मीद है कि इनको न्याय मिले और जो एफआईआर दर्ज की गई हो उसको उस प्रकार की उस पर कार्रवाई की जाए। देखते रहिए खबर समय पर। अखिलेश के साथ कैमरामैन भरत कुशवाहा, छतरपुर। नमस्कार।